परम पूज्य गुरुदेव भगवान को पाटेश्वर धाम में आए हुए अब लगभग 1 साल हो चुके थे। गुरुदेव भगवान से कुछ लोग जुड़ने लगे। जुड़ने का मतलब वहाँ तो कुछ बैठने की जगह भी नहीं थी, बस धुनी जल रही थी और वहीं पर गुरुदेव विराजमान रहते थे, कहीं आना नहीं जाना नहीं। तो लोग बड़े दूर दूर से देख कर के उनको चले जाते थे। रामाधीन जी ने एक दिन मन में इच्छा की, अपने पत्नी को कहा कि कुछ चावल सब्जी वगैरह बांध दो, मैं आज संत जी से मिलने जाऊंगा और वहाँ रात रुक के आऊँगा। वो कैसे रुकते हैं जंगल में, उनकी कैसी श्रद्धा है, कैसा उनका निडरपन है, वो मुझे दर्शन करना है। उसके बाद रामाधीन जी कभी कभी आते थे यहाँ, और वो कहते हैं कभी बैल भैंस चराने आते थे तो दूर में खड़े होकर के गुरुदेव को देखा करते थे। ज़्यादा पास में नहीं आते थे। वो कहते थे कि पास में जाने से गुरुदेव के वास्तविक रूप का दर्शन नहीं होता है। कितना अच्छा भाव देखिए, ना कोई पढ़े ना लिखे ना कुछ, लेकिन भाव कितना उच्च कोटि का कि संतों को दूर से उनकी दिनचर्या का दर्शन करो। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या गा रहे हैं, कैसे आनंद है। वो यही सोचते थे बार बार कि ये अकेले कैसे रह जाते हैं जंगल में, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं, लेकिन फिर भी इतना प्रसन्न, इतना सुखी, इतना संतुष्ट। अपने ही अपने आप में इतना कैसे कोई संतुष्ट रह सकता है, कैसे इतना सुखी रह सकता है। तो वो कोई योगी ही रह सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर के अनहद नाद को समझ जाता है। फिर वो बाहर की चीज़ों का उसको परवाह नहीं होता। ऐसे गुरुदेव की स्थिति थी। तो रामाधीन जी दूर दूर से देखा करते, बताते उस समय नया नया रेडियो निकला था, तो वो रेडियो को लेकर के अपना जंगल में और एक किनारे बैठा करते। गुरुदेव भी कई बार बताते हैं, मुझे रेडियो की आवाज़ आती थी, मैं समझ जाता था कि रामाधीन कहीं अगल बगल से मुझे देख रहा है। एक तरफ गुरुदेव धुनी में आसन पे विराजमान थे, उनके दाहिनी और धुनी के बगल में ही एक ऐसी फट्टी वगैरह बिछा करके रामाधीन जी बैठ गए। रामाधीन जी का कहना है कि जैसे जैसे रात हुई, जंगल गहराता गया, केवल धुनी की टिमटिमाती हुई रोशनी और गुरुदेव के द्वारा गाए जाने वाले सुंदर सुंदर भजन की लहरियाँ, स्वर लहरियाँ गूंजने लगी। रामाधीन जी भक्ति भाव में ऐसे मदहोश से होने लगे। लेकिन वो कहते हैं कि उनका मन उस समय 2 भाग में बट गया। एक मन था जो भजन में तल्लीन हो गया था, गुरु चरणों में लीन हो गया था, और दूसरा मन था जो भयभीत हो रहा था जंगल के हिंसक जानवरों से, क्योंकि उस समय शेर चीता भी पानी पीने के लिए नीचे आने लगे और कभी पत्तों की खड़खड़ाहट होती, कभी हवा की सरसराहट होती, कभी कभी जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी आती। तो रामाधीन जी का मन जो है ऐसा होने लग गया कि एक मन कहता है कि बैठ के संत चरण में आनंद लो, दूसरा मन कहता है भाग लो, जीवन बचाना है तो अभी भी टाइम है। लेकिन रामाधीन जी बैठे रहे, आनंद लेते रहे। इस प्रकार रात बीती। रामाधीन जी को बड़ा अच्छा लगा। सुबह जाके नीचे नर्मदा का जो कुंड था वहाँ नहाया उन्होंने, आके प्रणाम किया, बोले महाराज अब मैं घर जा रहा हूँ और ऐसे कभी कभी आऊँगा। गुरुदेव ने कहा सीताराम, और उन्होंने भी कहा सीताराम। रामाधीन जी गांव में गए तो उन्होंने बहुत लोगों को ये बातें बताई। और उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता था कि शाम रात में भोजन वोजन करके अकेले या एक आध और के साथ वो आ जाते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो आश्रम में आए तो उनका कहना है उन्होंने देखा कि 10 बज रहे थे और गुरुदेव अपना भजन पूजा करके सो गए थे। धुनी की आंच में उन लोगों ने देखा कि उनकी जटा से शेर जो है वो खेल रहा है। वो बैठे हैं, वो लेटे हुए हैं और उनकी जटा, लंबी लंबी जटा थी गुरुदेव की। जब वो खड़े होते थे तो मान के चलिए कि 1 मीटर जटा तो ज़मीन में और चलता था, इतनी लंबी जटाएं होती थी गुरुदेव की। तो वो जो शेर है वो गुरुदेव की जटा से खेल रहे हैं और गुरुदेव सोए हुए हैं। इस प्रकार का दृश्य देख करके वो उल्टे पांव भागे, अपने घर गए। लेकिन बाद में उनको लगा कि जिनके लिए इतने हिंसक जानवर भी ऐसे हो गए हों और जिनके लिए सिराने में स्वयं हनुमान जी बैठते हों, वो सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता, वो कोई योगी है जो यहाँ तारने आया है। इस प्रकार का भाव रामाधीन जी बताते थे उनके मन में आया। ये पहले भक्त थे गुरुदेव के जो भंडारी टोला से जुड़े। धीरे धीरे रात्रि हुई, गुरुदेव ने कुछ कंद वगैरह धुनी में डाल रखा था, वो दिया, 1 आध 2 कंद उनको दिया, अपना लिया, ठंडा पानी पिया
और कहा कि अब रामाधीन अब आराम करो, विश्राम करो, विश्राम का समय हो गया। तो उस समय रात के 11-12 बज रहे होंगे। रामाधीन ने कहा महाराज अब आप विश्राम करो, हम हमारा तो लगता है आज पूरा ही विश्राम होने वाला है, देखेंगे। तो चुपचाप हाथ पांव इकट्ठा करके वो भी वहीं पे लेट गए धुनी के आंच में। गुरुदेव अपने गद्दी पे, धुनी के एक तरफ गुरुदेव हैं, एक तरफ रामाधीन जी लेटे हुए हैं और घनघोर जंगल है, समझिए बस पेड़ों की छाया मात्र है वहाँ पर। रामाधीन जी कहते हैं रात को 2-3 बजे उनको ऐसा लगा कि यहाँ कोई तीसरा भी है। तो वो सोए सोए अनुभव करने लगे कि तीसरा व्यक्ति कौन है। तो धन्य है ऐसे हमारे बुजुर्गों को, जिन लोगों को ऐसे एहसास होते थे। उनको ऐसा लगा कि गुरुदेव के सिरहाने में स्वयं गदा लेकर के हनुमान जी बैठे हुए हैं, एक लाल बानर वहाँ पे बैठा हुआ है जो उनकी रक्षा कर रहा है। तो उनका मन जो है बहुत हल्का हो गया, उनको अच्छा लगने लगा कि जब उनकी रक्षा हो गई है तो मेरी भी रक्षा होगी, मैं भी तो अच्छे भाव लेकर के आया हूँ। साथ ही रामाधीन जी कहते थे कि उनके जो आजा बाबा, मतलब जो उनके बाबा दादाजी रहे होंगे, वो बताते थे कि देखना एक दिन मर्देल का समय लौटेगा और खूब बड़े बड़े जटा वाले बाबा जी यहाँ पे आएंगे, ऐसा वो कहा करते थे। तो वो उनको फिर अब अक्षरशः दिखने लगा, उनके मन में भाव जगा कि बस वो जो हमारे बाबा जी लोग कहते थे वही एक कोई योगी पुरुष है जो अपना घर संभालने, अपना तपोभूमि को जगाने के लिए, हमारे क्षेत्र का उद्धार करने के लिए यहाँ पे पधार गए हैं और चाहे प्राण चला जाए पर अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प उस समय रामाधीन जी के मन में हो गया था।